कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपका इंतजार की जो घड़ी है वो समाप्त आपकी अब हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आप सभी की डिमांड पर जो सेट डी है अंतिम पेपर आपका, ठीक है। पहले मैंने आपको, आप सब जानते हैं, देख लीजिए ये सारे पेपर आपके 9th क्लास के ही हैं, ठीक है। ये 12, ठीक है, इसके बाद में ये आपका 13 डाल दिया है, 14 डाल दिया, और अंतिम जिसकी आपको भरपूर डिमांड थी यहां से, ठीक है, यही प्रश्न पत्र आपका आ रहा है, ठीक है। मैंने पहले से टिक मार के कर रखे हैं। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है, ठीक है। तो तीनों में, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। डेटोल की जो बूंद को जल में मिलाते हैं तो कौन सी परिघटना घटित होती है, ऊर्ध्वपातन वाली, ठीक है। निम्न में से परमाणु की अधिकतम संख्या है, तो यहां पर द ऑप्शन राइट रहेगा। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में स्थित किसकी संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन की। बांध में के जो जल में स्थिति ऊर्जा होती है, किसी वस्तु के काम करने की जो क्षमता उसे कहते हैं एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ठीक है। परमाणु के किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है 2n²। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है तो जूल है, क्या है, जूल, ठीक है। यहां से देखिए, और ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, वैसे टिक मार के कर दिया है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 8 है, हो गया। चलिए अब है रिक्त स्थान, ठीक है। पहला जो है समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु की संख्या, परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो ये दूसरा जो है, देखिए क्या है, आप पढ़ते हैं इसे। सभी जीवों की जो मूलभूत, सभी जीवों की मूलभूत इकाई है, तो क्या है, कोशिका। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कोशिका। श्रव्य तरंगों की जो परास होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठोसों की अपेक्षा द्रवों के मिश्रण की जो दर है वो अधिक होती है। बर्फ, जल एवं वाष्प के रिक्त स्थान गुण समान होते हैं। रासायनिक, पदार्थों में संपीड़िता का जो गुण है, ठीक है, संपीड़िता का गुण गैसीय अवस्था में अधिक होता है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं गैसीय। टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन का एक प्रकाशिकी गुण है, ठीक है, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा ये, ठीक है, हो गया। अब है सही जोड़ी, ठीक है। शक्ति, शक्ति का आप सब जानते हैं, इसका बनेगा कार्य बटा समय। रेखित जो पेशी है वो आपकी ऐच्छिक पेशी हो गई। कार्य की इकाई, ठीक है, कार्य की इकाई होगी ये जूल। वेग में जो परिवर्तन की दर है उसे त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर हो गई तुरंत, ये हो गया, चौथा हो गया आपका। लाइसोसोम को स्वाघाती थैली या आत्मघाती भी बोलते हैं, स्वाघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर हो गया है। हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये आपका 7वां हो गया। और तंत्रिका जो ऊतक है इसका आपका अंतिम आ जाएगा न्यूरॉन, ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी हो गई, भर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ से है, यहाँ पर देखिए ये आपका 5 है, ये फिर 6 है, भर देता हूँ मैं, ये आपका 8 है, फिर ये 8 के बाद में 7, 7, 3, 4, ठीक है, 4, और ये आपका 1 है और ये 2 है, ठीक है, हो गया इतना। कड़कनाथ किस जंतु की नस्ल है, ठीक है। यहां से देखिए कड़कनाथ जो है वो मुर्गी की नस्ल है। नमक एवं आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। जड़ों से जल एवं लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो जाइलम।
वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी कहलाती है मंदन। सरल आवर्त की गति का एक उदाहरण देना है तो घड़ी के पेंडुलम की गति। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखिए गोखरू, गाजर घास, मैदा किसके उदाहरण है? ये खरपतवार है, खरपतवार। संरचना एवं उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। हो गया। चलिए इसके बाद में यहां से देख लीजिए, ये बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए, गर्म शुष्क दिन में रेगिस्तानी कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं? यौगिक और मिश्रण में कोई दो अंतर बताने, कोलाइट के दो गुणधर्म बताने। ठीक है, सब कुछ सॉल्यूशन सहित मिलेगा आपको। यहाँ से देखिए केनाल किरणें, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है। यहाँ से देखिए 9वां हो गया ये हृदयक पेशी। इसके बाद इसका तो आ गया, ये 11वां क्वेश्चन है। सदिश राशियों को परिभाषित करना है, एक समान गति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है क्रिकेटर? ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। द्रव्यमान और भार में कोई दो अंतर है। मुक्त पतन क्या है? पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है, डूबती है, बताइए। ठीक है, यहाँ से देखिए पादप एवं जंतु कोशियों में 3 अंतर बताना है। ये अथवा हो गया इसका। सब कुछ सॉल्यूशन सहित मिलने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका है। मत्स्य संवर्धन के कोई 2 गुण 2 दोष दिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपके 20 हो गया है। ठीक है, ये यहाँ से ठीक है हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया इतना। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 है अंतिम। चलिए तो ये मैंने आपको पेपर बता दिया है। ठीक है, पूरा पेपर मैंने पूरा यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिया।